दोष रहित परम पवित्र परमात्मा प्रणव संस्कारों के संबंध में थोड़ी चर्चा आपके प्रश्नों को आधार लेकर के करता हूं। यदि समय बचा और आप लोगों के और भी कोई प्रश्न हुए उन प्रश्नों को भी ले सकते हैं। अध्यात्म मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? हम इस मार्ग पर चलना चाहते हैं। बहुत सारी बाधाएं प्रतीत होंगी, बहुत सारे सहायक या साधन भी हमें प्रतीत होंगे, पता लगे। सबसे बड़ी बाधा क्या है? भोजन सामान्य मिले, बहुत अच्छा मिले, इस मार्ग पर व्यक्ति चल सकता है। सामान्य साधन अच्छे हों या काम चलाने जैसे हों तो भी इस मार्ग पर चल सकते हैं, कोई बाधा नहीं। जीवन जीने जितना साधन उपलब्ध है चल सकता है। रहने का स्थान, कई कमरे हैं या एक कमरा है या एक कमरे में भी कई जने रह रहे हैं, एकांत स्थान है या शोरगुल वाला है, ये सब सहायक और बाधक बनते हैं। मित्र परिजन साथी कैसे हैं, अकेला साधक हूं या और भी साधक हैं साथ में, अनुकूल प्रतिकूल, ये सब चीजें साधक बाधक होते हुए भी, बहुत बाधक लगते हुए भी उतनी बाधक नहीं है जितनी कि हमारे संस्कार, कुछ संस्कार हमारे बाधक बनते हैं। बाकी परिस्थितियों से हम कुछ बच सकते हैं यदि अंदर से प्रयत्न हो तो वहां कहीं भी बच सकते हैं। शोरगुल में भी हम ध्यान कर सकते हैं, अच्छी तरह नहीं, कुछ कर सकते। कहीं विपरीत स्थिति है तो उठ करके दूसरी जगह जा सकते हैं। एक के साथ दिक्कत है, दूसरे के साथ रह सकते हैं। ये भोजन अनुकूल नहीं है, दूसरा कर सकते हैं। लेकिन अंदर के संस्कार तो सदा हमारे साथ ही चलते हैं, उससे कहां जाके बचेंगे? किस जगह जाएं जहां ये संस्कार न हो, हमारे कुसंस्कार साथ में न हो, तो हर जगह साथ में चलते ही हैं और हमेशा उपलब्ध रहते हैं। जब भी अवसर मिलेगा, आलंबन हो, बाह्य आलंबन हो,
अंदर हमने समर्थन कर दिया हो या कर्माशय का वेग हो, कभी भी उभर जाएंगे, उभरते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बाधा ये कुसंस्कार ही है, और सबसे बड़ी सफलता इनको तनु कमजोर करना, क्षीण करना, नए न बनने देना, या जितने बनते हैं उससे कम बनने देना, उनकी बनने की गति को, मात्रा को कम कर देना, ये सब बहुत बड़ी सफलता है। जैसे संसार में मकान, गाड़ी इत्यादि मिलने पर व्यक्ति अपने को सफल समझता है, सफलताएं हैं भी है, पुरुषार्थ से होती हैं, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए सफलता उसकी अंदर की मुख्य है। और वहां जितना भी हम प्रयत्न करते हैं वो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है। जिसे हम कहते हैं छोटी सी बात, छोटा सा संस्कार हमने ठीक किया, वो भी बड़ी बात है, क्योंकि वो संस्कार छोटा सा नहीं होता, वो पीछे से बहुत लंबा चला आ रहा होता है, और एक संस्कार दूसरे संस्कार को बल भी देता रहता है, एक कुसंस्कार दूसरे कुसंस्कार को बल देता रहता है, सब मिलकर के काम करते हैं। तो ऐसे में यदि हमने एक भी संस्कार को कम किया है तो इसका मतलब बाकी सबको भी हमने क्षीण किया है, उनके समर्थन को कम किया है, तब एक को भी हम कम कर पाए। और इतने गहरे, इतने जन्म जन्मांतर के संस्कार को हमने थोड़ा भी क्षीण किया है, तो ये बहुत प्रसन्नता की बात होती है, ये बड़ी सफलता होती है। पर हम उन सफलताओं को बहुत छोटा समझते हैं, करते भी हैं, प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। थोड़ा थोड़ा भी जब हम करते हैं वो भी बहुत है, थोड़ा थोड़ा भी अंदर परिवर्तन आ रहा है वो भी बड़ा परिवर्तन है। और हमारे में से कोई ऐसा है जो ये कहे कि मैंने आज तक अपनी एक भी बुराई को दूर ना किया हूं? क्या हमारे में से कोई ऐसा एक भी है? हाथ खड़ा कर सकते हैं, बताएं कि आज तक मैं अपनी एक भी बुराई को दूर नहीं कर सका, पूरी तरह नहीं, कम तक नहीं कर सका। ऐसा कोई व्यक्ति है? नहीं। ठीक है, ऐसा मान लो नहीं है कोई भी। अर्थात सबने अपनी किसी न किसी बुराई को थोड़ा ना थोड़ा, कितना भी कम तो किया है। तो हमने इस तरफ प्रयत्न किया, ये आप में अपने आप हो गई, ये कुछ प्रयत्न किया था आपने? कोई ऐसा है जिसको बिना प्रयत्न के वो बुराई छूट गई हो? ऐसे ही ठीक है, कुछ बुराइयां बाहर थी, यहां आ गए तो बोले छूट गई। कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया। ऐसा लगेगा भाई वहां कुछ, मान लो गुटखा खाते हो, कोई बीड़ी सिगरेट पीते हो, और कोई बात हो, यहां है ही नहीं, मिलता ही नहीं है, तो छूट गया, उसमें कोई प्रयत्न नहीं किया। ऐसा कोई कहे कि वहां से यहां चल के आए, ये भी एक प्रयत्न है, और यहां टिक करके रह रहे हैं, ये भी तो प्रयत्न है। नहीं है ये प्रयत्न, नहीं तो संस्कार क्षीण हो तो उधर से आ जाता, उभर जाता, तो यहां से वहीं पहुंच लेते हैं, वहां फाट जाते। ये भी तो प्रयत्न है, और सफलता मिल गई। और मान लो यूं कुछ नहीं किया, केवल यहां आ गए, तो भी एक उपाय तो हमें पता लग गया कि ऐसे भी दोषों से बचा जाता है। एक उपाय हो गया ना, हमारे अनुभूत उपाय हो गया। क्या इसमें हमने सूत्र निकाल लिया? क्या निकाल सकते हैं
घर में वहां थे तो ये चीजें आमने सामने थी और उनका हम सेवन कर लेते थे, या और भी कोई बुराई हो। इसे कहते हैं आलंबन का उपस्थित होना, सामने उपलब्ध होना, वो वस्तु उपलब्ध हो रही है हमारे को। तो जब आलंबन सामने आता है, वस्तु उपलब्ध होती है, कोई बाधा नहीं होती है, तो हम उसका सेवन कर लेते हैं। और अब आलंबन से हम दूर हट गए, वो चीज नहीं है, हमारे सामने नहीं है। स्मृति भले ही आती रहती है उसकी, लेकिन सामने नहीं है, इसलिए हम सेवन नहीं कर सकते। तो एक सूत्र हमारे को पकड़ में आ गया, जिस चीज से हमें बचना हो, जो कुसंस्कार हो, कोई आदत हो, तो उससे संबंधित आलंबन, उस बात को उभारने वाला, प्रेरित करने वाला, उत्प्रेरक जो भी है, व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, उससे अपने को दूर कर लें। और ऐसा हम भिन्न भिन्न चीजों में करते हैं। ये हमारा अपना अनुभव है, सबका है, इसका हम उपयोग अन्य जगह भी कर सकते हैं। जिस जिस स्थिति में क्रोध आता है, उस स्थिति से अपने को बचा के रखना, आलंबन से। क्योंकि स्थिति आएगी और तब हम अपने को रोक नहीं पा रहे, अभी ऐसी सामर्थ्य नहीं बनी है, तो उस स्थिति से अलग रहे। जिस व्यक्ति से थोड़ी भी बातचीत करते हुए द्वेष, क्रोध उत्पन्न हो जाता है, उससे बातचीत से थोड़ा अलग रहे। जब मजबूत हो जाएंगे तब फिर कर लेंगे बात बाद में। और जिन्होंने सीधे सीधे दूर किया है, दोषों की हानियां देखी है, विचारा है, तो वो भी हमारे सामने उपाय है। हम सब बहुत से दोषों को दूर कर चुके हैं, कम कर चुके हैं, एक दो नहीं। आप में से कह सकता हूं कि कम से कम 10-10 दोषों को तो दूर किया होगा। कह सकता हूं, आप लोग कह सकते हैं कि हाँ, हमने 10-10 को दोष दूर किए ही होंगे। ये गिनने पड़ेंगे, याद तो आ जाएंगे, गिनाएंगे तो। अभी लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं किया। बहुत सारी चीजें दूर की होंगी, कम की होंगी, 10 भी, 20 भी और ज्यादा भी। इतनी सारी चीजें हमने की, हम उसको कर रहे हैं एक सीमा तक, जितना भी कर पा रहे हैं, उसी का ही तो लाभ लेना है, उसी का ही तो प्रयोग करना है, और क्या है। ये जो प्रतिपक्ष भावना है, ये और क्या है। हम सब करते हैं इसको, हम सब कर चुके हैं इसको, इससे लाभ भी उठा चुके हैं। तो बस वही बात तो योगदर्शनकार ने कह दी, नाम प्रतिपक्ष भावना कह दिया, तो कोई ये बड़ी बात है, हवा नहीं है। वही है जो हम करते रहे। कहीं हमने किया, कहीं हम कर नहीं पा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि पता ही नहीं लग रहा है क्या करें यहां पर। बिल्कुल उसी शैली से यहां पर हमें करना है, कोई नई बात नहीं करनी। और जो कुछ संस्कार उठते रहते हैं, उससे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा दुखी नहीं, उसी से परेशान हो जाए। बिल्कुल दुख तो होना चाहिए कि कुछ संस्कार उठ रहे हैं, इतना तो कष्ट होगा कि देखो कुछ संस्कारों के कारण क्या हो रहा है, बार बार उधर प्रवृत्ति हो रही है। तो प्रश्न है, अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, लेकिन हमारे कुछ संस्कार, वृत्ति रूपी मन बार बार परेशान करते हैं, फिर ये हमारे कौन से कर्माशय कहा जाएगा। इन कुसंस्कारों से हटाने का मार्गदर्शन कीजिए। कर्माशय भी है और ये संस्कार अपने आप में कर्माशय से भिन्न वासना रूप संस्कार भी हैं, दोनों हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम इन स्थितियों में रह रहे हैं।
इसमें हमारे कर्माशय भी कारण है, हमारे सुसंस्कार भी कारण है, और हमारा पुरुषार्थ और हमारे परिवार वालों का पुरुषार्थ और संस्था वालों का पुरुषार्थ वो भी कारण है। सब चीजें मिली जुली हुई। और हमें कुसंस्कार परेशान कर रहे हैं, हमें कुसंस्कारों की बाधा प्रतीत हो रही है। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छा, पहले ये कुसंस्कार बाधित करते थे क्या? जब इनका पता नहीं था, ये सामान्य जीवन चल रहा था, तब ये बाधित करते थे क्या? इनसे इतना कष्ट होता था क्या जितना अब होता है? जितना अब कष्ट होता है उतना पहले हुआ करता था क्या? तो कुसंस्कारों से जो कष्ट होता है, ये अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें अपने कुसंस्कार दुख दे रहे हैं, हमें अपने कुसंस्कारों में दुख दिखाई देने लग रहे हैं, कुसंस्कारों में हमें हानि अनुभव आने लगी है। ये तो एक सफलता की सीढ़ी है, ऊपर बढ़े हैं। और यही जितना बढ़ता जाएगा हमारे बार बार प्रतीत होगा, एक बार, दो बार, 10 बार, सैकड़ों बार, हजारों बार, एक दो बार से नहीं। अष्टाध्यायी का सूत्र कितनी बार दोहराते हैं तो याद रहता है? कितनी बार? पहली बार तो चलो 5 बार 10 बार दोहराने से याद हो गया, छोटा सूत्र। फिर उसका क्रम है, फिर प्रतिदिन बार बार पीछे का दोहराते हैं, फिर भूल जाते हैं। अब जो कुसंस्कार बार बार आ रहा है, इतना जैसे कि एकदम ताजा ताजा है, एकदम से आ जाता है इतनी सहजता से, उसको हमने कितनी बार दोहराया होगा? पहले हमने उस संस्कार को कितनी बार डाला होगा जो कि अभी तक चल रहा है हमारे साथ। तो इतना प्रबल, इतना बार बार डाला हुआ संस्कार यदि हमें गलत लगने लग रहा है, अच्छी बात है, दुखी होने की बात नहीं है। हमारी झोंपड़ी टूटी फूटी है, बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, वस्तुएं भीग रही हैं, हम भी भीग रहे हैं, ठंड लग रही है, चीजें खराब हो रही हैं, सब कुछ है। और हमने थोड़ा थोड़ा पानी रोकना शुरू किया है, वहां पर जो छिद्र थे और कुछ न कुछ लगाना शुरू कर दिया है। ये पता लग गया कि गिर रहा है, पानी खराब है, परेशानी हो रही है, अब थोड़ा सा कहीं लगा दिया। तो मैं तो काफी देर से लगा रहा हूं, फिर भी पानी गिर ही रहा है, गिर ही रहा है। दुखी हो सकते हैं चाहे तो, लेकिन मैंने ये 2 छिद्र बंद कर दिए हैं, ये 3 छिद्र बंद कर दिए। चलो छिद्र भी बंद नहीं किए, छिद्र बंद करने की सामग्रियां मैंने इकट्ठी कर ली हैं, टेबल कुर्सी लगा लिया, अब मैं ऊपर चढ़ रहा हूं, बंद कर दूंगा, एक को बंद कर दिया। बाकी जगह पानी गिर रहा है तो गिर रहा है, इसमें वो तो गिर ही रहा था पहले से, दुखी क्या होना है इसमें? मैंने सामग्री इकट्ठी कर ली, मेरे को पता लग गया कि कहां कहां छिद्र हैं, और ये कैसे बंद किए जाएंगे ये मुझे पता लग गया। ये तो हम प्रगति कर रहे हैं, अच्छी बात है। धीरे 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 सारे छिद्र बंद हो जाएंगे, यही उपाय है। प्रतिपक्ष भावना अनेक तरह से की जाती है, छोटे स्तर पर भी, बड़े स्तर पर। प्रतिपक्ष भावना का मूल अर्थ है उसके दोष देखना, लेकिन जिस दोष को देखने से, वो जिस हानि को देखने से वो दोष, वो कुसंस्कार पूरी तरह हट जाए, अधिक से अधिक प्रबल हो, वो वास्तविक है, हमेशा के लिए मिटता हो। अब कई प्रतिपक्ष भावनाएं शराब के लिए की जा सकती हैं। अगर शराब पीऊंगा, ठीक है, वैसे आप में से किसी को आदत होगी नहीं, फिर दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, तो चलो शराब का ले जाए।
अगर शराब पीते किसी ने देख लिया तो क्या होगा? क्या होगा? संदीप जी क्या करेंगे? क्या करेंगे? निकाल देंगे, दंड देंगे, दूसरों को पता लग जाएगा, उनकी नजरों में गिर जाऊंगा मैं। ठीक है, प्रतिपक्ष भावना है ना, क्या हानि हो रही है ना, कितना कष्ट हो जाता है, प्रसन्नता चली जाती है, एक हानि है। ये भी एक प्रतिपक्ष भावना, एक तरह की। गांव में है शराब पीऊंगा तो बच्चों को खाना कैसे खिलाऊंगा, परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा, आय तो सीमित है, मैं शराब की आदत पड़ गई तो और पीता जाऊंगा, खर्चा होता जाएगा, तो परिवार का क्या होगा? और गुरुकुल वाला जो कह रहा था वहां कि लोग क्या कहेंगे वैसे, ठीक है, ये भी एक प्रतिपक्ष भावना है। बोले अभी तो पिताजी जीवित हैं, पिताजी क्या बोलेंगे, पिताजी को महाशय जी बोले महाशय जी का बेटा शराब पीते हैं। मेरे को पिताजी की इज्जत बहुत प्यारी है, वो मैं नहीं गिरने दूंगा, इसलिए शराब नहीं पीता। ये भी तो प्रतिपक्ष भावना है कि पिताजी का पितृभक्ति होनी चाहिए, पिताजी का अपयश हो रहा है तो ये कैसे हो सकता है, बहुत बड़ी हानि है, वो नहीं पीता है शराब। मैं अध्यापक हूं, लोग मेरे को महाशय जी बोलते हैं, सरपंच हूं, लोग क्या कहेंगे, नहीं करते। और कोई ऐसा भी है कि वहां शराब मिलती ही नहीं है, प्रतिबंध है शराब का, ऐसे भी है, और कोई बात नहीं, लेकिन मिलती नहीं है शराब, इसलिए नहीं पीता है वो। एक कहता है कि शराब पीऊंगा तो स्वास्थ्य खराब होगा, ये भी एक प्रतिपक्ष भावना है, बीमारी है अभी और बीमारी बढ़ जाएगी। एक कहता है कि मैं शराब पीऊंगा तो मेरे बच्चों को आदत पड़ जाएगी, खुद पी ले कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों को आदत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए नहीं पी रहा। एक कह रहा है कि मैं शराब पीऊंगा तो मेरा ज्ञान का स्तर कम हो जाएगा, फिर मैं कुछ भी कर्म करूंगा, कुछ भी विचार करूंगा, कुछ संस्कार पड़ेंगे मेरे के अंदर, प्रवृत्ति मेरी गलत हो जाएगी और बहुत सारे दुर्गुण आ जाएंगे, ये भी एक प्रतिपक्ष भावना है। ये मनुष्य जीवन इतना बहुमूल्य मिला है और शराब पी करके अपना समय गवा दूंगा मैं, इतना बहुमूल्य जीवन जाएगा, ये भी हानि, ये भी प्रतिपक्ष भावना है। इसमें से कौन सी ऐसी प्रतिपक्ष भावना है जिसके करने पर भी हमेशा के लिए शराब पीना नहीं छूट सकता? अभी मैंने बहुत सारी बातें रखी हैं आपके सामने, इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं, आप में से बताएंगे कोई कोई, जिसके करने से, उपाय ये सारे हैं, ये सारी प्रतिपक्ष भावना, और इससे व्यक्ति शराब पीना छोड़ भी रहा है, लेकिन इसमें से कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनके करने पर भी सदा के लिए वो दोष निवृत्त नहीं हो सकता, वो फिर से पीने लग जाएगा? बताइए, कोई हाथ खड़ा कीजिए, नयों में से। कोई भी कीजिए हाथ खड़ा। मेरा प्रश्न समझ में आया है नहीं? अभी कई तरह के कारण बताए कि किन कारणों को सोच के कोई शराब पीना छोड़ता है, कारण है ना ये सारे, किसी को कुछ, किसी को कुछ। इनमें से कौन कौन से ऐसे उपाय हैं, यह सब प्रतिपक्ष भावनाएं हैं, ये हानियां देखना है, जिसके करने पर शराब तो छूटती है लेकिन हमेशा के लिए नहीं छूटती, फिर आ सकती है। तो क्यों आ सकती है, तो क्यों आ सकती है, तो कौन से हैं? हाँ, कौन बताएंगे? बताइए। समाज में पिताजी का अपमान होगा तो इससे शराब तो रुक गई, फिर वापस क्यों पिएगा वो?
नहीं, सही ज्ञान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन शराब पीनी तो रुक गई। कब पी सकता है? कभी भी कब पी सकता है? जब पिताजी नहीं होंगे, जब पिताजी से अलग हो जाए बैठ के। अब पिताजी तो गांव में है, शहर में जहां भी रहते हैं वहां रहते हैं, आपको नौकरी पे चला गया कहीं दूसरी जगह और घूमने किसी दूसरे शहर में गए, बोले यहां तो पिताजी के अपयश की कोई चिंता नहीं है, यहां तो पी लो, कौन जानता है मेरे को। पी लिया, एकांत में पी लिया, जहां पिताजी को नहीं पता लगे और किसी को पता ना लगे, पी सकता है ना वो। तो प्रतिपक्ष भावना की रुका भी, लेकिन ये पूरी प्रतिपक्ष भावना नहीं है, ये वापस कर सकता है। अच्छा, और कौन सा है जिससे वापस कर सकता है? नयों में से बताइए कोई, बताइए। है जी, उपलब्ध नहीं है, बोले इससे नहीं पी रहे हैं। ये गुजरात में ड्राई एरिया है, सूखा सूखा बोलते हैं ना उसको, सूखा बोलते हैं। शराब तो तरी लाती है, जैसे घी तरी लाता है, उसको ड्राई एरिया बोलते हैं। सूखा सूखा है, शराब नहीं है, तो रस नहीं है यहाँ पे, जीवन में रस ही नहीं है, शराब नहीं है, तो सूखा इलाका बोलते हैं, ड्राई एरिया। तो यहां पर प्रतिबंध है, तो उससे बाहर दूसरे राज्य में जाएगा तो वहां जहां मिलेगी वहां पी लेगा। और बताइए, और बताइए। हाँ। मेरे बच्चों पे दुष्प्रभाव आएगा इसलिए नहीं पी रहा हूं। हाँ, तो कब पी सकता है वो? फिर जब बच्चे नहीं होंगे, मेरे बच्चों का देहांत हो गया, बोले इन बच्चों के लिए तो इतनी तपस्या की थी और वो चले गए, अब क्या सोच रहे हैं आप? तो जीवन को रसमय बनाओ जैसा बनाना है। या बच्चे नहीं होंगे, बाहर जाके पी लेना। ये प्रतिपक्ष भावनाएं हैं थोड़े थोड़े स्तर पर। हम किस प्रतिपक्ष भावना को करके उस दोष से हटे थे? हम बहुत सी चीजों से हटते हैं, दोष देखते हैं, हटते हैं, फिर प्रवृत्त हो जाते हैं। हमने कौन सी प्रतिपक्ष भावना की थी? वो प्रतिपक्ष भावना कोई तात्कालिक या एकदेशी तो नहीं थी, ये हमें सोचना होगा। अगर होगी तो उससे उतना ही लाभ होगा एक स्तर पर, नहीं तो फिर हो जाएगा। अब यहां तो मान लीजिए फिल्म नहीं देखता है कोई, यहाँ है नहीं और बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन बाहर जाकर के पूरी कसर निकालता है व्यक्ति। ठीक है, ऐसा होता है गुरुकुलों से जाने के बाद में। यहां तो नहीं हुआ। तो हम जिस भी चीज से बच रहे हैं, ये सोचना होता है कि जो प्रतिपक्ष भावना की है वो स्थायी की है या अस्थायी की है। तात्कालिक अगर उपाय किए तो बस दोबारा दोबारा आएगा वो, जैसे ही अवसर मिलेगा, जैसे ही वो चीज नहीं होगी, फिर वापस वो विचार आ जाएगा। तो जो ये प्रश्न बार बार आता है कि कुसंस्कार कभी भी उठ जाते हैं, उसकी पूरी प्रतिपक्ष भावना नहीं होती, या तो एकांगी भी होती। तो जो छोटी छोटी प्रतिपक्ष भावना होती है, उससे ऊंचा उठ के जब हम पूरी प्रतिपक्ष भावना करते हैं, ज्ञानपूर्वक समझ से, ये जो शराब वाली थी, इनमें से कौन सी प्रतिपक्ष भावना ऐसी है जिससे पिंड नहीं छूट सकता? इनसे तो पिंड छूट जाता है ना, बाकी सबसे तो बच जाता है ना। ये प्रतिपक्ष भावना की पिंड छूटना समझते हैं? पिंडा छूटा, पिंडा छूटा समझते हैं? पीछा छूटा। तो ये जो प्रतिपक्ष भावनाएं हैं, इनमें से कुछ हैं जिनसे तो पीछा छूट जाता है हमारा। ऐसी कौन सी प्रतिपक्ष भावना है जिससे पीछा नहीं छूटता, पिंडा नहीं छूटता जिससे? कोई सा बताइए, बताइए। स्वास्थ्य खराब होगा। स्वास्थ्य खराब होगा, ठीक है। और स्वास्थ्य खराब होगा, मान लीजिए पी तो भी स्वास्थ्य खराब तो नहीं हो जाता उस समय पीते ही? ये तो सोच लिया कि शराब पीने वालों का देखो इसका खराब हो गया, इसका खराब हो गया, इसका खराब हो गया, भविष्य में होगा।
वो सोचता है कि और ऐसे भी तो बहुत सारे हैं जो शराब पीते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, और बल्कि चेहरा लाल दिखता है उनका। शराब पीने वालों का चेहरा लाल दिखता है, तेजस्वी लगता है। गलत कह रहा हूं क्या? होता है ये। शराब पीने से रक्त संचार बढ़ जाता है त्वचा का। जैसे एक व्यक्ति ठंडे में कमरे में बैठा हो और आधा एक घंटा धूप में बैठ जाए, तो कमरे में बैठने के बाद अपना चेहरा देखें और धूप में बैठने के बाद में अपना चेहरा देखें, है? काला तो वो अलग रंग है, वैसे थोड़ी देर के लिए देखो, उतना काला नहीं। अपनी चमड़ी देख लो, हाथ की देख लेना, चेहरे की देख लेना, कहीं की भी देख लेना। ठंडक में है तो रक्त संचार कम होता है, चमड़ी सिकुड़ी भी रहती है तो ललाई कम होगी, थोड़ी सलवटें होंगी। और जब बाहर चले जाते हैं, धूप होती है तो सूर्य का ताप पड़ता है, वहां तापमान बढ़ता है, रक्त संचार बढ़ता है, तो खून का प्रवाह ज्यादा होता है, तो ललाई ज्यादा दिखेगी। धूप से आया है तो तमतमाता लाल नहीं हो सकता है व्यक्ति अपेक्षा से। ठंडक में नहीं होगा, धूप में होगा। ज्यादा देर धूप में रहे तो चमड़ी का रंग काला होता है, वो एक अलग बात है। तो शराब क्या करती है, त्वचा में रक्त संचार को बढ़ा देती है, आमाशय में भी बढ़ा देती है। इसलिए शराब को कई जने भूख बढ़ाने के लिए पाचक की तरह पीते हैं, एपिटाइजर मानकर। भोजन से पहले थोड़ा लोग पीते हैं ना, एक पैक लगाते हैं थोड़ा। वो किस लिए पीते हैं? जैसे कोई टमाटर का रस पीते हैं, टमाटर जूस पीते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एपिटाइजर बोलते हैं। एपिटाइट मतलब होता है पाचन, एपिटाइजर मतलब पाचन को करने वाला, बढ़ाने वाला। ये लोग पीते हैं बहुत से यार, देखें कि भाई इससे खाना अच्छा पचता है, खाना भूख अच्छी लगती है, ये पीते हैं। तो शराब पीने से चेहरा लाल दिखता है। शराबी लाल लाल दिखेंगे तो लगेगा देखो ये तो शराब पिए तो भी कितना स्वस्थ दिख रहा है, ये देखो शराब नहीं पीता है तो भी, बोले मैं पीता हूं तो भी तेरे से अधिक लाल है मेरा चेहरा। ऐसा बोलते हैं लोग, होता है। और वो खुश होता है कि देखो शराब पीने से तो स्वास्थ्य अच्छा है मेरा। वो आएगा तब बाद में आएगा। तो ये विपरीत तर्क साथ में जुड़ जाते हैं, मन में बैठ जाते हैं। और दो चार लोगों ने कह दिया ये देखो संयमी व्यक्ति है, ये शराब नहीं पीता है। और वो शराब पीते हैं, खूब खाते हैं, खूब ठहाके लगाते हैं, देखो कितनी मस्त जिंदगी है, ये देखो क्या उदास उदास सा जी रहा है। दो चार बार का वो भी सोचने लग जाता है, कीड़ा लग जाता है। हम तो लुटपिट गए, कुछ भी नहीं मिला। ये देखो कितना मस्ती कर रहे, स्वास्थ्य भी अच्छा है, ऐसा। तो वो स्वास्थ्य वाला भी ढीला पड़ सकता है। सही बात, किसी ने मजबूती से कर रखा हो कि नहीं। और बताइए। आर्थिक असमर्थता है जी, आर्थिक असमर्थता ये पक्का इलाज है। मैं पक्के का पूछ रहा हूं, बैठिए। अभी असमर्थता है, मान लो कमाई ज्यादा होने लग गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बोले अब तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की दिक्कत के कारण नहीं पी रहा था, अब तो पैसा आ गया क्या? हाँ बताइए। परमात्मा का डर है। और संस्कार बनेगा और वो संस्कार फिर पीने को प्रेरित करेगा, फिर प्रेरित करेगा। अगली तैयारी पहले से हो जाती है। जितना हम करेंगे आगे के लिए वो पहले से तैयारी रखता है, आगे से आगे काम की सज्जा लगता है। तो ये चीज अगर अंदर समझ में आ जाए, इसके भी स्तर होते हैं, कितने स्तर पर हमने समझा। एक केवल सामान्य सुना, एक उसको अनुभव करने लगे, गहराई से चले गए। जब मूल बात बिल्कुल ज्ञान के स्तर पर, ऐसी प्रतिपक्ष भावना जिससे हम बच ही नहीं सकते, कोई उपाय ही नहीं है, तात्कालिक नहीं है, एकांगी नहीं है, व्यापक है। और बहुत गहराई से देखिए, उसको बहुत बड़ा दोष माना है उसने, बहुत बड़ा दोष, इससे तो मेरी बहुत हानि हो जाएगी। महाप्रतिपक्ष भावना,
जो भौतिकवादी हैं वो भौतिकवादी चीजों में महाप्रतिपक्ष भावना करते हैं। मान लो कपड़ा सिलवाया, अब हमारे कपड़े तो आगे पीछे कैसे भी हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुर्ते बनाने वाले ने ऐसे सिल दिया तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा सा हो गया तो भी इसे पहन लेते हैं, जेब ऊंची हो गई, ये इधर हो गया। लेकिन उनको देखो जो इतना ध्यान रखते हैं, इतनी सी भी कमी हो जाए वो दर्जी को 10 गालियां सुनाएंगे, नहीं लूंगा मैं, नहीं पहनूंगा, पैसा नहीं दूंगा, मेरे इसके सारे पहनेगा ही नहीं। छोटा सा दोष है लेकिन उसको दिख कैसा रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है उसको। कपड़ा वही सब कुछ है, लेकिन एक दूसरे की रेखा अगर नहीं मिली है डिजाइन की, तो एक भी जगह थोड़ी इधर उधर हो गई तो उसको बहुत बड़ी दिखाई देती है। जो सौंदर्य की चीजों में घूमते हैं वही उनका जीवन है। नाई ने बाल थोड़े से इधर से ज्यादा काट दिए तो उस पर चढ़ बैठेगा, पैसा नहीं देगा, प्रतिपक्ष भावना करेगा। अब हमारे कोई इधर उधर कर जाए तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर इधर बड़े छोड़ दिए किसी ने तो भी चल जाता है। तो हम तो प्रतिपक्ष भावना कर ही नहीं पाते, वो देखो कितनी प्रतिपक्ष भावना करते हैं। बस ये चीज तो वही थी, हमने थोड़ा सा देखा ठीक है, थोड़ा इसने इधर उधर काट दिया, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा बोल दिया उसको तो क्या नहीं, बहुत उसको भयंकर लगा, पूरा दिन खराब हो गया उसका। क्योंकि उसी सौंदर्य के कारण ही तो वो सब कुछ सौंदर्य ही है उसका। चलते चलते किसी ने यूं हाथ लगा दिया और मान लो बाल इधर उधर हो गए तो उसको बहुत दुख हो जाता है। दुख दूसरे को भी होता है लेकिन कम हुआ, एक को अधिक हुआ। ये उसने प्रतिपक्ष भावना बड़ी कर दी, इसी को कहेंगे महाप्रतिपक्ष भावना। तो हम जिस दोष से हटना चाह रहे हैं उसके प्रति हमने कैसी प्रतिपक्ष भावना की, करते हैं हम, लेकिन कैसी की है ये थोड़ा विचार करके, अगर बार बार वो कुसंस्कार आ रहे हैं तो और प्रतिपक्ष भावना करनी, और गहराई से करनी, बस यही इसका उपाय। तो मैं प्रतिपक्ष भावना करता हूं कि ये दोबारा घड़ी को ना देखें यूं, तो इसलिए मैं समझता हूं। ठीक है, तो मंत्र पाठ कम करेंगे। हाथ खड़ा कीजिए कोई।
प्रतिष्ठिता रचनाभाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मेह शिवसङ्कल्पमस्तु तुषारतिरश्वानि वयं मनुष्याणि नीयते शुभिर्वाचिन इव विप्रतिष्ठं जगदियं यविष्ठं तन्मेह शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वेभ्यो नमः शुभरात्रिः ये आपका मिला नहीं उस दिन।